स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बड़ी खबरें यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की टॉप बड़े खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले पहुंचे 95 लाख के पार। जी हाँ, 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं पॉजिटिव मामले। और इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि मास्क पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है मास्क पहनने के अपडेट्स को लेकर। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि जनता का होगा फ्री में वैक्सीनेशन। यहाँ के संसद में बिल हो चुका है पारित, यानी कि दोस्तों संसद में बिल पारित हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों जनता का जो कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है ना वो टीकाकरण है वो बिल्कुल फ्री में होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो सामने आ रही है कि इस महीने आ सकती है भारत की कोरोना वायरस की वैक्सीन। एम्स के निदेशक ने दिया है बड़ा ऐलान। और चलिए अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों की अब प्राइवेट लैब में कोरोना की जाँच के लगेंगे 800 रुपए। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है आदेश। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण में नाक में होती है अजीब सी सनसनाहट, यानी कि जब आप कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले होते हैं ना, उसी बीच आपको नाक में दोस्तों एक सनसनाहट के साथ पता लग जाता है कि आप कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। किस तरह से पता लगेगा पूरी खबर यहाँ पर जानेंगे। और वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कुछ राज्यों में कोरोना महामारी को लेकर तेज हो चुकी है रफ्तार। अच्छा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलमेट लगाने को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर 7 ऐसी बातें जो कि आप लोगों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। जी हाँ, 7 पॉइंट्स में दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ आंकड़ों की तरफ। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पहुंचे 95 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में आए 35,551 नए मरीज। तो दोस्तों कोरोना वायरस के अगर हालात की बात करें तो पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में 35,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95,36,320 के पार हो चुकी है। अच्छा, पिछले 24 घंटों में दोस्तों 526 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों की जो कुल संख्या है ना वो 1,38,694 के पार कर चुकी है। हालांकि रात भरी खबर यह है कि लगभग 89,73,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर राज्यवार स्थिति की अगर एक छोटी सी चर्चा करें तो महाराष्ट्र में 18,32,000, कर्नाटक में 8,87,000, आंध्र प्रदेश में 8,69,000, तमिलनाडु में 7,84,000, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 5,78,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है। और हाँ दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना चला वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य से जुड़ी कोरोना वायरस के अपडेट से रिगार्डिंग अगर कोई भी बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले उसे आप तक कवर अप किया जा सके। अच्छा, मास्क पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क अगर सड़क पर निकल जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उनको कम से कम 15 दिन जो है वो कोविड सेंटर पर सर्विस देनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। मतलब गुजरात सरकार ने इस तरह का ऐलान किया था, इस तरह का फैसला जारी किया था कि बिना मास्क कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। और अगर निकलता है और बिना मास्क अगर पाया जाता है तो कम से कम 15 दिन जो है कोविड सेंटर पर उसको सेवा करनी पड़ेगी, कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा करनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो फैसला दिया था ना, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है बड़ा ऐलान। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। तो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है, इन लोगों से कोरोना केयर सेंटर में सेवा करवाई जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश भी किया था। और वहीं गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुजरात सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात हाई कोर्ट का आदेश पालन करने योग्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से अन्य व्यक्ति भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कोरोना वायरस मरीजों की सेवा करते हैं ना, वो तो क्या है कि प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, उनको हर गाइडलाइंस के बारे में अपडेट्स होता है। कुछ उनका जो यहाँ पर दोस्तों सावधानियां कुछ ऐसी होती है जिससे वो बच सकते हैं। लेकिन अगर आम जनता जो कि मास्क नहीं पहनती और उनको अगर कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा में लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। जापान से बड़ी खबर है कि जापान की जनता का होगा फ्री में वैक्सीनेशन। संसद में बिल हुआ पारित। तो दोस्तों जापान में रहने वाले सभी लोग जिनको कोरोना वायरस के वैक्सीन जो बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी, वहाँ की संसद में इसको लेकर एक कानून का जो बिल है ना वो पारित हो चुका है, कानून बन गया है। और दोस्तों संसद के अंतर्गत कानून बनने के पश्चात आपको पता होगा कि वो जो कानून है वो फाइनल का रूप ले लेता है। मतलब कि जापान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का जो टीका है वो बिल्कुल फ्री में लगाया जाएगा। चलिए ब्राजील से भी बड़ी खबर आ रही है कि ब्राजील को जनवरी फरवरी में मिलेगी कोरोना वायरस की 1.5 करोड़ डोज, जिसकी पहली खेप मिल जाएगी। मतलब ब्राजील में दोस्तों जनवरी के महीने में, यानी कि अगले साल जो नया हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है ना 2021, वहीं पर दोस्तों यहाँ पर उनको कोरोना वायरस के वैक्सीन जो मिल सकती है। और वहीं भारत में अगर क्या कुछ अपडेट्स है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर, तो दोस्तों भारत देश के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि इसी महीने आ सकती है भारत की कोरोना वायरस की वैक्सीन। एम्स के निदेशक ने किया है बड़ा ऐलान। तो
देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात बढ़ रहे हैं, मामले दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं ना, तो उसी बीच कोविड-19 प्रबंधन पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि भारत के कोरोना वायरस के टीके जो अपने अंतिम परीक्षण में है और दोस्तों इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए आसान भी है। मतलब आशा की जा रही है कि या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में कोरोना वायरस की वैक्सीन जो बनकर तैयार हो जाएगी। भारत देश में दोस्तों अपने खुद की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बन जाएगी। चलिए इसी के साथ रूबरू होते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों सरकार का बड़ा ऐलान, अब प्राइवेट लैब में भी मात्र 800 रुपए में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी खबर अपडेट्स के साथ। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ 7 ऐसे अपडेट है जिनको भी जान लेना बहुत ही जरूरी होगा, उनके बारे में भी करते हैं चर्चा। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से जानवरों पर देखा गया था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से जानवरों पर देखा गया था? ऑप्शन ए मुर्गियों पर, ऑप्शन बी चमगादड़ पर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिफ्ट है ना वो बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में बिहार, झारखंड, राजस्थान सहित कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच के लिए, कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए 800 रुपए से ज्यादा का जो चार्जेस है वो नहीं रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों RT-PCR जांच जो है वो मात्र 800 रुपए में की जाएगी। आपको बता दें अक्सर यहाँ पर कोरोना वायरस की जो जांच करवाने अगर आप प्राइवेट लैब में जाते हैं तो लगभग आपसे 1500 रुपए तो मांग ही लेते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा अलग अलग राज्यों में दोस्तों यहाँ पर बिहार, झारखंड, राजस्थान सहित कई राज्यों में जो है 800 रुपए की फीस जो है निर्धारित कर ली है। अच्छा आप कौन से राज्य में रहते हैं बताएं, एक बार फटाफट बताना जरा, ताकि रिप्लाई में हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच का कितना पैसा है। गवर्नमेंट में तो दोस्तों फ्री भी हो सकता है, प्राइवेट में कितना पैसा है उसके बारे में बताइए। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण में नाक में होती है अजीब सी सनसनाहट, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो इंसानी शरीर में कोरोना संक्रमण पहचानने के लिए यूं तो कई लक्षण है जिसमें स्वाद नहीं आना, सूंघने की क्षमता का चला जाना या फिर नाक बहना वगैरह वगैरह यहीं तक शामिल था। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नए लक्षण के पता चलने का भी दावा किया है जो कि बिल्कुल शुरुआती स्तर में ही आता है और ये नाक में अजीब सी सनसनाहट पैदा करता है। दरअसल बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बड़ा खुलासा किया है कि नाक में अजीब सी सनसनाहट कोरोना वायरस के एकदम शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और ये जो शोध है ना वो दोस्तों मेड आर्टिकल शोध पत्र में भी प्रकाशित हो चुका है और इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल ऐलान भी किया गया है। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। कुछ राज्यों में कोरोना महामारी की रफ्तार हो चुकी है तेज। तो देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में महामारी की रफ्तार तेज है तो कहीं पर दोस्तों बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपको बता दें देश भर में अब तक 95,63,000 के आसपास कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उसके बाद राजस्थान राज्य जो है वो कोरोना वायरस के सबसे बुरी तरह से चपेट में आ चुका है। और वहीं अगली बड़ी खबर, राहत भरी खबर सामने आ रही है कि कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 94.11%। मतलब कि दोस्तों मात्र 4.44% ही एक्टिव केस बचे हैं, बाकी लगभग ठीक हो चुके हैं। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक की सिफारिश। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए जो दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर को न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा ना नए साल 2021 के लिए, तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर फैसला नहीं आया है, जो कुछ भी फैसला आएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और वहीं अगली खबर हेलमेट को लेकर सामने आ रही है दोस्तों की भूल कर भी ना करें अपने हेलमेट का इस तरह से इस्तेमाल, नहीं तो कोरोना वायरस को दे देंगे आमंत्रण। जी मतलब आपका हेलमेट आपको कोरोना वायरस से पॉजिटिव कर सकता है। किस तरह से आपको बता दें कि हेलमेट के जरिए कोरोना का संक्रमण आपके घर पर नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना हेलमेट किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दें। सीधी बात है कि जिस तरह से आप फेस मास्क जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं देते हैं, खुद का खुद ही लगाते हैं, उसी तरह से हेलमेट को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपका हेलमेट भी खतरे से खाली नहीं होता है। और हेलमेट को समय समय पर सैनिटाइज करते रहे। हेलमेट के वाइजर यानी कि शीशा, बॉडी और चेन स्ट्रेप को भी सैनिटाइज करना चाहिए। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि गर्भवती महिलाओं को फाइजर वैक्सीन लेने से मनाही। कंपनी ने गाइडलाइंस में कही है कुछ बड़ी बातें। तो दोस्तों उन महिलाओं को टीका लेने से रोका गया है जो कि फिलहाल गर्भवती है, जो कि इसके पहले डोज को लेकर अगले 3 महीने में मां बनना चाहती है। मतलब दोस्तों की जिनका 6वां महीना चल रहा है, 5वां या 6वां महीना चल रहा है ना, उसके बाद किसी भी गर्भवती महिला को कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं दी जा सकती। जो फाइजर वैक्सीन बन रही है ना उसके ऊपर इस तरह की रोक लगा दी गई है, ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए सनी देओल, ट्वीट करके खुद उन्होंने दी है जानकारी। मतलब दोस्तों जो 2.5 किलो वाले हाथ वाले जो है ना सनी पाजी, यानी कि इतने फिट होते हुए भी सनी पाजी को, सनी देओल को कोरोना वायरस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। ऐसा में दोस्तों समझ लीजिएगा कि कोरोना वायरस की जो बीमारी वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। कई राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री तक इसके चपेट में आ चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी आ चुके हैं, कई बड़े बड़े राजनेता दोस्तों, कलेक्टर, एसपी वगैरह कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में आपको सावधानी रखनी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए अगली बड़े खबर में आपको बता दें दोस्तों की कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर बीजेपी ने 2 सप्ताह के
लिए सभी कार्यवाही के कार्यक्रम किए स्थगित। जी हाँ, मतलब हिमाचल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 15 दिसंबर तक सभी तरह की राजनीतिक कार्यक्रम और बैठक के ऊपर रोक लगाने का आदेश जारी किया और इसके बाद बीजेपी की प्रदेश इकाई ने सभी कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला किया है। कोई भी बैठक वगैरह नहीं होगी। चलिए अगली और अंतिम खबर है कि देश में सबको नहीं लगेगा कोरोना का टीका, सरकार ने दिया है बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस महामारी की वैक्सीन का इंतजार हर किसी को है। आमतौर पर वैक्सीन को बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने जिस तरह का आतंक मचाया उसे देखते हुए वैक्सीन को कम समय में तैयार करने के लिए दुनिया के कई देशों को मजबूर होना पड़ा है। भारत भी उन देशों में शुमार है और कोरोना के वैक्सीन बना रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश जी भूषण ने मंगलवार को बताया कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए हम 16 से लेकर 18 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। और वहीं राजेश जी भूषण का कहना है कि दोस्तों पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी भी नहीं कही है। उनका कहना है कि साइंस से जुड़े विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो बेहतर होता है कि यदि तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें और उसका बाद ही विश्लेषण करें। मतलब दोस्तों अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल हो जाते हैं तो संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में भी सफल होते हैं। पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कोरोना वायरस के अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं और इसी बीच दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।